बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और इसमें हम लोगों ने डिकोडर जब पढ़ा था तो उसमें कोई चीज़ मिस कर दी थी। वो जानबूझ के मिस की थी ताकि इसके ऊपर एक लेक्चर तैयार किया जाए। अलहदा से मेरा इरादा था कि इसके में मैं लेक्चर तैयार करूँगा कि डिकोडर कंस्ट्रक्शन से मेरी मुराद ये है कि छोटे लेवल के डिकोडर से बड़े लेवल के डिकोडर्स कैसे बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर 2x4 का डिकोडर है, ठीक है, उससे मैं 3x8 का डिकोडर कैसे बना सकता हूँ। इसमें ये फ़ायदा होगा कि अगर छोटे लेवल के डिकोडर्स हमारे पास मौजूद है तो हम बड़ों को कंस्ट्रक्ट उनको जोड़ के कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 3x8 के डिकोडर का जो हमारे पास ट्रुथ टेबल था वो किस तरीके से, वो हमारे पास इस तरीके से आता है कि हमारे पास 3 इनपुट्स होती हैं और इस तरीके से ये एक्टिव हाई मेरे पास क्या कहते हैं कि वो इसकी आउटपुट है। अच्छा, अब इसको अगर गौर से आप देखें तो x को मैं देखूं तो पहले ये 4 दफ़ा 0 होता है और फिर 4 दफ़ा 1 होता है, ठीक। बाकी वाई जी एज अकॉर्डिंग 0 0 एज अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। तो हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब 2x4 से 3x8 का डिकोडर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अब हम ज़रा देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। सो दिस इज़ बेसिकली, ये देखें 3 इनपुट हैं और 8 इसकी आउटपुट आ रही हैं और 2 मैंने 2x4 के इसमें डिकोडर्स यूज़ किए हैं। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2 तो इनपुट्स हैं हमारे पास। अब ये तीसरी इनपुट क्या है? 2 तो चलो हम मान लेते हैं कि इन डिकोडर्स को 2 इनपुट्स तो आ रही हैं। तीसरी इनपुट जो होती है वो मैंने पहले भी आपके साथ तज़किरा किया था कि वो मेरे पास इनेबल की एक पिन होती है जो कि मेरे डिकोडर को क्या करती है, ऑन करती है, ठीक, जो कि मेरे डिकोडर को ऑन करती है। सो ये जो मेरे पास पिन है ना, ये डिसाइड करेगी कि कौन सा ब्लॉक ऑफ डिकोडर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको मैं तीसरी इनपुट बना लूँगा। अब होगा ये कि मेरे पास ये दो जो है, ये दो मेरे पास ये दो मेरे पास इसकी एक्चुअल इनपुट्स हैं और ये तीसरी जो इनपुट है वो मेरी ब्लॉक की सिलेक्शन करेगी। अच्छा, आप ज़रा गौर से देखें, तीसरी इनपुट के सामने हमने नॉट गेट लगा दिया है, ठीक। अब ये जो जब नॉट गेट लगाया हमने लगा दिया, तो ये ज़रा देखें कि मेरे पास जब x को मैं तीसरी इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, x को मैं तीसरे में देखता हूँ, मैंने इसको x ही लिया या कुछ और लिया है। सो a2 है ना, इसको मैं x कर लेता हूँ, ठीक। सो दिस इज़ माय x। थोड़ी सी डायग्राम के वेरिएबल चेंज हैं, सो x ले लेता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास ये आगे चला गया, मैं y और z फिर ये ऊपर आ जाएंगे। सो y और z को y और z मेरे पास ये आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने x ले लिया, y और z मेरे पास इस तरीके से आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं देख लूँ y किसको बनाया जाए, z किसको बनाया जाए। सो y पहले है, z बाद में है, सो ठीक है। सो अगर मैं इसको सॉरी इसको मैं इस तरीके से बना लूँ y को, दिस इज़ माई y। आप खैर y z को कुछ भी रख सकते हैं, ये जस्ट वेरिएबल्स हैं। सो x y को z को, सो ये जो x है आपके पास, ये अब डिसाइड करेगा कि कौन सा ब्लॉक। अब इसमें 2 ब्लॉक्स हमने क्यों यूज़ किए, पहला तो क्वेश्चन ये होता है। 2 ब्लॉक्स इसलिए किए हैं कि 8 आउटपुट्स हमें चाहिए। सो 2x4 के 2 ब्लॉक्स इस्तेमाल हो जाएंगे।
4 इसकी आउटपुट, 4 इसकी आउटपुट। मसला अब ये है कि ये अलग से ब्लॉक है, ये अलग से ब्लॉक है। तो अब इन दोनों को हम x के साथ जो है, x के साथ इनेबल पिन के साथ, या एट ए टाइम ये ब्लॉक ऑन होगा या ये ब्लॉक ऑन होगा। अब देखें, जब मेरे पास x की वैल्यू 0 होंगी, पहले 4 वैल्यूज x की 0 हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 जनरेट होगा। अब जैसे यहाँ पे 1 जनरेट होगा, यहाँ पे 1 जनरेट होगा, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है, ये ऊपर वाला ब्लॉक ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा, ठीक, तो मेरे पास इनपुट्स जो आ रही हैं उसके हिसाब से आउटपुट्स D0 to D3, मतलब ये 4 आउटपुट्स आएंगी। ठीक, जैसे ही मेरे पास क्या कहते हैं, मेरा x 1 होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे 0, जब जैसे x 1 होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ मेरे पास 1 आना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब ये जब 1 आएगा तो नीचे वाला ब्लॉक एक्टिव होगा, ऊपर वाला ब्लॉक, ऊपर वाले ब्लॉक पे क्योंकि अब 0 जा रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। अब इन ही इनपुट्स के हिसाब से ये 4 आउटपुट्स मेरे पास सिलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे या आना शुरू हो जाएंगे। अब ज़रा ट्रुथ टेबल को मैं ज़रा गौर से देखूँ, XYZ को मैं इधर ही रखता हूँ। सो ट्रुथ टेबल को अगर मैं देखूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये खैर पिछली स्लाइड से चला आ रहा है, डोंट वरी, कि पहले 4 के लिए, इसको भी मैं चले मिटा ही देता हूँ। सो वेरिएबल को आप कुछ भी ले सकते हैं, XYZ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बहरहाल। सो पहले जो 4 हैं, पहले 4 के लिए x 0 है, ठीक है, पहले 4 के लिए x 0 है। सो पहले 4 के लिए जब x 0 है, दिस इज़ x बेसिकली, x 0 है, तो ये ऊपर वाला ब्लॉक काम कर रहा होगा, और उसके लिए क्या होगी, YZ, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ये 4 इसके लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे आपके पास। अब जब दूसरा ब्लॉक इस्तेमाल होगा तो उसमें x की वैल्यू 1 होगी, नीचे वाला आपका ब्लॉक इस्तेमाल, तो फिर 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सो मेरे पास इनेबल की पेन से मैं इस ब्लॉक को या इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इसी तरीके से मैं अगर ये चाहूँ कि 4 क्रॉस 16 से, सॉरी 3 क्रॉस 8 से 4 क्रॉस 16 का क्या कहते हैं, डिकोडर बनाऊँ। अब सबसे पहले तो मुझे इससे कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चल गया कि भाई ये 3 क्रॉस 8 है, 3 क्रॉस 8 है, तो 2 मुझे चाहिए होंगे, 3 क्रॉस 8, 3 क्रॉस 8 के 2 चाहिए होंगे, तब जाके 4 क्रॉस 16 का मेरे पास क्या कहते हैं डिकोडर आएगा। सो ये भी इसी तरीके से ही है मेरे पास, इसमें ये थोड़ी सी एक्सटेंशन है उसकी, ये थोड़ी सी एक्सटेंशन है उसकी। मेरे पास देखें यहाँ पे 8 ज़ीरोज़ हैं, 8 1s हैं, ठीक है। सो A3 को ही मैं क्या बनाऊंगा, इनेबल पिन बना दूंगा। सो A3 को जब मैं इनेबल पिन बना दूंगा तो उसी तरीके से मेरे पास चले इधर WXYZ, बहरहाल थोड़ी सी क्या कहते हैं कि मेरी वेरिएबल्स का थोड़ा सा मसला रहता है, डायग्राम और उसका, खैर वेरिएबल से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो मेरे पास ये बेसिकली A3 है। सो A3 को मैंने क्या कर लिया है कि उसी तरीके से जैसे उसमें डाला था, किसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट के साथ ले लिया। जब A3 मेरे पास 0 आएंगे पहले 8 के लिए, तो ये 1 हो जाएगा, ऊपर वाला ब्लॉक आएगा। फिर जो इधर इनपुट्स हैं उसके हिसाब से ये 8 मेरे पास सेलेक्ट होंगे। अब इसी तरीके से जब मेरे पास ये 1 होगा तो नीचे वाला ब्लॉक सेलेक्ट होगा और नीचे वाले 8 सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये टोटल 16 बन जाएंगे, जबकि मेरे पास इनपुट 4 आ रही हैं। तो ये बेसिकली ये चीज़ है, मेरे पास 3 क्रॉस 8 से मैं 4 क्रॉस 16 के ब्लॉक्स को
बड़े आराम से बना सकता हूँ। बस जस्ट 2 ब्लॉक्स लेने और सिंपल हम इसको ले लेंगे। अच्छा जी, अब अगला जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो है जी 4x16 को 2x4 से लें जी। अब सबसे पहली चीज़ मेरे पास ये है कि 2x4 जो है, ज़रा 4 हैं तो 4 लग जाएंगे, 1 2 3 4 लग जाएंगे। अब फिलहाल इसको भूल जाएं, ये जो मैंने बनाया हुआ है इसको भूल जाएं। ठीक, अब मेरे पास क्योंकि यहाँ 2 इनपुट्स आ रही हैं, अब ज़रा पीछे हम टेबल पे जाते हैं। ये 4x16 का टेबल है। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास 4 ज़ीरोज़ 8 0 8 1 है हमारे पास। अगर मैं सिंपल इसको 4 ब्लॉक्स के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं, ये समझ लें ये 2x4 के 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक, अब 4x16 मैंने बनाना है ना, सो 2 तो आ गई हैं इसकी सिलेक्ट लाइंस, 2 तो इनपुट लाइंस आ गई इस तरीके से। ठीक, अब मुझे मज़ीद क्या चाहिए होगा मुझे मज़ीद अब 2 और इनपुट्स चाहिए, क्योंकि 4 इनपुट्स मैंने बनानी है। ये तो चलो इसमें चली गई, ये एक चली गई, ये इसमें चली गई। ठीक, और इसी तरीके से इस तरह चली गई, और इन्हीं की कॉम्बिनेशन से आप बल्कि इन 2 को इधर दे सकते हो। तो ये तो 2 इनपुट्स होंगी मेरे पास। ठीक है, और हर जो ब्लॉक है वो 4 आउटपुट्स निकाल रहा है। ठीक है ना, तो इधर में ब्रैकेट करके लिख लो, ये 4 आउटपुट्स निकाल रहा है इस तरीके से। लेकिन मसला इधर ये है, नीचे भी बना लेता हूँ, इधर मसला ये है कि अब मेरे पास इनपुट पे 4 इनपुट्स आनी चाहिए, मेरे पास इनपुट पे 2 इनपुट आ रही है, तो 2 इनपुट में कहाँ से लूँगा? हाँ, 2 इनपुट में कहाँ से लूँगा? अच्छा, अब इसकी इनेबल की पिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इधर एक और पिन होती है वो इनेबल की है, वो भी एक ही पिन है हमारे पास। ठीक, वो भी हमारे पास क्या है, एक ही पिन है। तो अब हम किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं? सो इनपुट्स 2 आ रही हैं और उसके मुकाबले में हमारे पास जो है वो 4 जो है वो आ रही। तो इसको कैटर करने के लिए, इसको 4x16 को हम जब 2x4 से बनाएंगे तो इसको कैटर करने के लिए हम क्योंकि इसका और कोई हल नहीं है, इनपुट्स को अगर ऊपर नीचे भी करें तो कोई इसकी 4 इनपुट्स नहीं आ सकती किसी भी तरीके से। सो इसके लिए ये किया जाता है कि 4 तो ये लगा लिए, 5वां भी एक 2x4 का डिकोडर लगाया जाता है। अब ये जो 2x4 का डिकोडर है ये अब क्या करेगा? अगर आपको 2x4 का डिकोडर का पता है तो 2x4 के डिकोडर में क्या होता है कि मेरे पास जो है ना 4 आउटपुट्स होती हैं। इधर बना लेते हैं ताकि मज़ीद समझ आ जाएं चीज़ें। सो इधर बना लेते हैं इसको। अच्छा जी, सो इधर ए बी ले लेते हैं इसको, जैसे हमारा वेरिएबल्स हैं ये। D0, D1, D2, D3। ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास कॉम्बिनेशन होते हैं 0 0, सॉरी 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1।
ठीक, इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ आपको पता है कि ये 1 होता है, बाकी ज़ीरोज़ हो जाते हैं। इसी तरीके से ये 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा, डायगोनल में 1 आते हैं मेरे पास। ये काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं। इधर बनाने का मकसद ये है कि इससे समझाया जाए कि ये 5वां डिकोडर हमने क्यों लगाया है। सो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अच्छा जी, सो इसमें क्या होगा, सारे 0 होंगे और ये 1 आ जाए। सो ये डिकोडर का 2x4 के डिकोडर का सर्किट है, सॉरी ट्रुथ टेबल है। अब होगा क्या, मेरे पास ये जो 5वां लगाया है, ये जो 5वां लगाया है, तो ये मेरे पास क्या करेगा, देखिए जी, जब 0 0 इधर आएगा, अब इसके साथ ही अगर मैं 4x16 का उसको कंपेयर कर लूँ, और सॉरी ये एक मिनट, 4x16 वाले को कंपेयर कर लूँ, तो आप ये देख ले रहे हैं कि पहले 8 के लिए ज़ीरोज़ हैं, फिर अगले 8 के लिए 1s हैं। तो इसका ये मतलब है कि पहले 8 के लिए ज़ीरोज़ हैं, तो 1। तो ये जब 0 0 ए बी की वैल्यू 0 0 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास D0 सेलेक्ट होगा। अब मैंने, अब ठहर इसकी आउटपुट्स को भी लिख लें ताकि मज़ीद बेहतरी आ सके। सो ये D0 है बेसिकली, यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D2 है, यहाँ पे D3 है। ओके अब ये होगा कि जब मेरे पास D0 सेलेक्ट होगा तो मैंने पहले D0 को पहले वाले बॉक्स के साथ लगा दिया, D1 को दूसरे, तीसरे और चौथे के साथ, इस तरह D3 को चौथे के साथ लगा दिया। अब ये होगा कि जब D0 सेलेक्ट होगा तो ये वाला ब्लॉक ऑपरेट करेगा, बाकी सारे ऑपरेट नहीं करेंगे। अब ये जब सिलेक्ट होगा, C और D देखें सब में कॉमन जा रहा है, तो C और D के हिसाब से इधर Y0 से Y3 तक ये 4 आउटपुट्स मेरे पास आएंगी। अब इसी तरीके से जब D0 1 होगा, AB 0 1 होगा, तो मेरे पास D1 सेलेक्ट होगा। D1 का मतलब ये है कि ये वाला ब्लॉक। अब CD कुछ भी हो मेरे पास, हाँ, CD अब मेरे पास कुछ भी हो, मेरे पास ये Y4 से Y7 तक जाएगा, अगले 4, ठीक। फिर D2 के लिए ये वाला ब्लॉक, Y8 से Y11, D3 के लिए ये वाला 12 से 15। तो इस तरीके से मेरे पास मैं डिफरेंट ब्लॉक्स को एक 5वें ब्लॉक के साथ 2x4 के साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। बेसिकली अगर मैं इसके ट्रुथ टेबल की तरफ जाऊँ तो ये अगर आप देखें, इसको मैं ऊपर से मिटा देता हूँ। हम ये कर रहे हैं, हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि दो जो वेरिएबल इसके उठाए हैं हमने, ठीक है, आमतौर पर ये दो वेरिएबल्स लिए जाते हैं, पहले दो, तो पहले दो जो वेरिएबल हम उठाते हैं, ठीक है, उनको हम बिल्कुल शुरू में लगा देते हैं, उनको हम जो 5वां वो है उसके सामने लगा लेते हैं। 5वें से मेरी मुराद ये है कि पहले दो को यहाँ पे, ए बी को यहाँ पे, पहले दो को यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है, उनसे ये वाली चीज़ें सिलेक्ट होती हैं। और जो इसके बाद वाले वो हैं दो, इसके बाद तो ये सी डी, ये ए बी कर लेते हैं, इसको सी डी कर लेते हैं। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम 2x4 का 2x4 से
4 क्रॉस 16 का डिकोडर बना सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।